रेडी। हाँ साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान में कृषि, और कृषि का टॉपिक अपना हो गया है पूरा। अब जो नया चैप्टर अपना आ रहा है वो आ रहा है राजस्थान में उद्योग। क्या आ रहा है? उद्योग। उद्योग के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएंगे? मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग। क्या आएंगे? विनिर्माण। और विनिर्माण जो आपके उद्योग होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है? तो जो विनिर्माण आपके उद्योग होते हैं उनमें क्या किया जाता है? कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कच्चे माल से पक्का माल बनाया जाता है। मैंने आपको आर्थिक क्रियाएं बताई होगी राजस्थान के अंदर अपने कितनी आर्थिक क्रियाएं हैं बताई थी, बात हुई थी इस बारे में या नहीं हुई थी कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है? चलो नहीं हुई थी, एक बार बता देते हैं कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। उसके बाद अपन जो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उद्योग जो है वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कृषि, वो भी क्या थी? आर्थिक क्रिया थी। आर्थिक क्रिया सब क्या होती है? जिनसे हमें अर्थ मिलता है, पैसा मिल रहा है, वो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। अब यहां पर जब हम बात करते हैं साथियों कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की है, तो आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण जो है भूगोल में दिया गया है 5 प्रकार से, और इकोनॉमिक्स में दिया गया है 4 प्रकार से। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भूगोल के संदर्भ में। तो सबसे पहले जो आपकी आर्थिक क्रिया है उसे हम कहेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रिया। और प्राथमिक जो आर्थिक क्रिया आपकी है साथियों, इसमें क्या आएगा? इसमें वे सभी आपकी क्रियाएं आएगी जिनका सीधा संबंध होता है प्रकृति से। किससे होता है? प्रकृति से। वे सब किसमें आएंगे? प्राथमिक में आएंगे। जैसे कृषि, खनन माइनिंग, आपका आखेट यानी शिकार, मत्स्य पालन या मछली पकड़ना या पालन करना, पालन भी और पकड़ना भी दोनों किसमें आएंगे? प्राथमिक में। पकड़ना समझ रहे? खुले समुद्र से मछली को पकड़ना। पालना मतलब फार्म बना के और पाल रहे हो वो। और एक आता है संग्रहण, इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना। संग्रहण की जो प्रोसेस है वो कहां की जाती है? जहां पे जंगल के इलाके होते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं लोग जो है जंगलों में जाके जो आपके जो कुछ विशेष प्रकार के औषधियां होती है उनको लेकर आते हैं, उनको बेचते हैं मार्केट में, और उसके बदले जो पैसा मिलता है उससे क्या करते हैं? अनाज लेते हैं। ऐसा ही एक प्रोसेस होता है कालाहारी मरुस्थल में। कहां होता है? कालाहारी में रहती है एक जनजाति जिसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। बुशमैन कालाहारी में रहने वाली जनजाति है। इसमें क्या होता है? जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? शिकार। क्या करते हैं? शिकार करते हैं। जबकि जो महिलाएं होती है वो करती है संग्रहण। महिलाएं जाती है आसपास के एरिया में, और वहां पर जो आपका एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, नाम सुना है? तो शुतुरमुर्ग जो आपका होता है उसके जो अंडे होते हैं उसके अंडों को लेकर आती है। फूटा हुआ जो अंडा होता है वो काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा साइज के होता है। तो उस ऑर्चिड, बिल्कुल ऑर्चिड कहते हैं उसको। तो उसके अंडे को लेकर आती है, और जो खाली अंडा होता है उसका उपयोग हम किसमें करते हैं? पानी भरने में। किसमें करते हैं? पानी भरने में उसका जो है यूज करते हैं। फिर मान लो किसी क्षेत्र में मान लो कोई मधुमक्खी का छत्ता है, उसको तोड़ के लिया, शहद प्राप्त कर लिया, कोई मरा हुआ जीव देख लिया, तो वहां से उसका क्या करते हैं? चमड़ा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? चमड़ा निकाल लेती है। तो ये सब किसमें आ रहा है? सब आपका आ रहा है संग्रहण के अंदर आ रहा है। ऐसा कार्य कहां होता है? हमारे भारत में पूर्वी जो भारत हमारा है, उत्तर पूर्वी जो भारत हमारा है, वहां पर इस तरह का कार्य किया जाता है। आखेट आप लोग समझ चुके हैं। शिकार क्या होता है? आखेट मतलब शिकार आपका होता है, ध्यान रखिएगा। कृषि की बात आप जानते हो, खनन की बात आप जानते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं जो आपकी आर्थिक क्रियाएं जो है जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं। क्या कहते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। अब इसमें जो मोस्टली आपका यूज होता है या जो कार्य किया जाता है वो होता है विनिर्माण। क्या होता है? विनिर्माण का कार्य इसमें किया जाता है। विनिर्माण मतलब क्या हुआ? प्राथमिक क्रिया से जो आपको कच्चा माल प्राप्त हुआ उससे आप क्या कर रहे हो? पक्का माल बना रहे हो। आपने कृषि की, आपने उगाया गन्ना। क्या उगाया? अब गन्ने से आप क्या बना रहे हो? चीनी। शुगर कह दो, चीनी कह दो, एक ही बात है। तो चीनी कारखाना किसमें आएगा? किसमें आ जाएगा? द्वितीयक में आएगा। किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा। आपने कपास की खेती की और बना रहे हो वस्त्र या कपड़ा बना रहे हो, तो किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा, वस्त्र उद्योग। आपने खनन कार्य किया और चूना प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? और चूना पत्थर से आप बना रहे हो सीमेंट। किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा, सीमेंट उद्योग। इसी तरह से
आप जो है अन्य और भी कार्य कर सकते हैं। चमड़ा उद्योग हुआ, आखेट किया, चमड़ा प्राप्त किया, किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे आपके उद्योग जिनमें प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके नया प्रोडक्ट आप बनाते हो, उसे क्या बोलोगे? विनिर्माण, या कह दोगे सेकेंडरी आपका जो है आपका आर्थिक क्रिया हो जाएगी वो। इसमें आपको मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। चीनी उद्योग आपका है, वस्त्र उद्योग आपका है, सीमेंट उद्योग है, और भी कई सारे उद्योग, जैसे राजस्थान के अंदर एक उद्योग आपका है कांच उद्योग। क्या है आपका? कांच उद्योग। अन्य उद्योगों की बात करें तो लो इस्पात उद्योग हो सकता है, टायर उद्योग हो सकता है, XYZ बहुत सारे उद्योग आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर हम बात करते हैं तृतीयक, जो आपकी आर्थिक क्रिया है। जो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं? तृतीयक में सेवा है, लेकिन यहां पर ज्योग्राफी के अंदर 5 प्रकार की हम जो है क्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो जो तृतीयक आर्थिक क्रिया है यह सेवा है। क्या है यह अभी? लेकिन सेवाओं के लिए 2 क्रियाएं आपकी है, बताऊंगा अभी आगे। जो तृतीयक आर्थिक क्रिया है ये आपकी क्या है? तो ये आपकी सेवा क्षेत्र की बात करेगा। लेकिन यहां पर जो सेवा आपकी है वो कैसी है? सेवाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्ञान आधारित, विशेष प्रकार का ज्ञान होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और एक सेवा आप कर रहे हो जिसमें क्या देख रहे हो? जिसमें आप काम कर रहे हो सफाई वाला। क्या कार्य कर रहे हो भाई? सफाई वाला आप सबके घर में आ ही रहा है लगभग लगभग, तो है ना। डिब्बे वाला मतलब जो खाना सप्लाई कर रहा है वो इसमें आ जाएगा। डिब्बे वाला, आपका ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वे सब किसमें आएंगे? तृतीयक क्रिया में आएंगे, जो क्या करेंगे? आपकी सेवा कार्य कर रहे हैं ना। अब वापस हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 4th नंबर पे जो आएगा उसकी अगर बात करते हैं नंबर 4 पे, तो चतुर्थ या चतुर्थक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, और जब इसकी आप बात करते हो तो इसमें भी क्या आ रही है? सेवा। क्या आ रही है? लेकिन यहां जो सेवा है वो सेवा ज्ञान आधारित है। कैसे आधारित है? ज्ञान आधारित सेवा आपकी है। अब ज्ञान आधारित सेवा में क्या क्या हो सकता है? तो अभी आप यहां बैठकर पढ़ रहे हो तो कौन पढ़ा रहा? शिक्षक। हाँ बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं, तो शिक्षक पढ़ा रहा आपको, तो शिक्षक। अब यहां पर आपके जो है हर क्लास के अंदर टीचर होता है चेंज, हाँ या ना? यूं तो है ही नहीं भाई एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया सब पढ़ा रहा है, इंग्लिश साइंस जो आपको पढ़ना सब नहीं। तो हर व्यक्ति का जो है ज्ञान अलग अलग क्षेत्र का है, वो अलग अलग आपको पढ़ा रहा है। अब आप देखो कि वकील साहब, तो हमें कोई कोर्ट में काम है, किसको बुलाते हैं अपन? कहां जाते हैं? वकील के पास जाते हैं साहब। इलाज कराना है, कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। ऐसा कार्य जिसमें क्या हो रहा है? सेवा तो हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और आप जब बन जाओगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या करोगे? सेवा करोगे। आप जिस भी पोस्ट पे जाओगे, मान लो अच्छे नंबर से पास हो गए और बन गए तहसीलदार, है ना, तो क्या हो जाएगा? सेवा कर रहे हो। पर वो सेवा कैसी है? क्या ये वाली है या ये वाली है? ज्ञान आधारित वाली है। कौन सी वाली है? तो यहां पर जो भी आपको पोस्ट मिलेगी वो सब क्या किसमें आ जाएगी? इसमें आएगी, सेवा क्षेत्र। वर्तमान में सर्वाधिक जो इनकम होती है वो कहां से हो रही है? सेवा क्षेत्र से हो रही है। आपको किससे हो रही है? इसी क्षेत्र से आपको इनकम होती है। आगे बढ़ते हैं, एक और जो ज्योग्राफी के अंदर इसमें डाला गया है वो है पंचम आर्थिक क्रिया। अब जब पंचम आर्थिक क्रिया की आप बात करते हो तो पंचम आर्थिक क्रिया में कुछ विशेष प्रकार के लोगों को शामिल करेंगे, और इसमें मूल रूप से हम जो है जो कार्य करेंगे वो क्या होगा? नीति निर्माण। क्या कार्य होगा? नीति निर्माण का कार्य करेंगे। कोई विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट पे कार्य किया जाएगा। अब नीति निर्माण का जो कार्य वो कौन करता है? उच्च दर्जे का कोई मंत्री, हाँ या ना? तो इसमें कौन आ सकता है आपका? एक तो मंत्री आ सकता है साहब, मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं, है ना, कैबिनेट हो सकता है। अब मंत्रियों को सलाह कौन देगा? उच्च दर्जे का IAS यानी सचिव। सचिव, ग्राम सचिव नहीं है ये, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में एक सबसे उच्च अधिकारी होता है हमारा सचिव। फिर कोई रिसर्च कार्य कर रहा है तो कौन करेगा? वैज्ञानिक। कौन करेगा? वैज्ञानिक। कोविड आया तो कोविड की जो है दवाइयां बनाई, किसने बनाई? मंत्री ने बनाई, सचिव ने बनाई, किसने बनाई? वैज्ञानिकों ने। लेकिन आप यहां देखोगे साथियों कि जो उसको आगे भेज रहे हैं उसको क्या किया? लागू किया पूरे भारत में, हाँ इसको लगाओ, टीके लगाओ, ये करो। वो काम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे नीति निर्माण का कार्य हो रहा है, और ये कौन करता है? ये उच्च दर्जे के व्यक्ति करते हैं। इसमें वैज्ञानिकों के साथ में एक अपन कर देते हैं अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है,
रिसर्च जो करते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब किसमें आएंगे? पंचम में। किसमें आएंगे? आपका जो टॉपिक है उद्योग, वो आता है द्वितीयक क्रिया में। किसमें आता है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आता है। इसमें मूल रूप से अपन विनिर्माण की ही बात यहां पे करेंगे। क्लियर यहां तक सभी का? अब चलते अपन आगे। सबसे पहले जो हम उद्योग लेने वाले यहां पर हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर जो है, जो उद्योग आपका आ रहा है वो आ रहा है सूती वस्त्र। क्या आ रहा है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में वस्त्र उत्पादन कब से हो रहा है, वस्त्र का निर्माण कार्य कब से हो रहा है, किस टाइम पीरियड से हो रहा है, कोई बताएगा? भारत के अंदर सूती वस्त्र का निर्माण हम कब से करते हुए आ रहे हैं? कोई टाइम पीरियड है आपका? अंग्रेजों के बाद से? हाँ, गांधी जी के समय से अपन क्या कर रहे हैं? कपड़े बना रहे हैं। उससे पहले नहीं बनाते थे कपड़े? आपने रामायण पढ़ी, आपने महाभारत पढ़ा है, आपने देखा है उसके अंदर सेनाओं के पास कपड़े होते थे, हाँ या ना? यानी हमारे पास कपड़े थे। और हमने इससे पहले पढ़ा चैप्टर अपना, क्या पढ़ा था? कृषि। हमने ये पढ़ा था कि हमने कपास का उत्पादन कब से स्टार्ट किया? सिंधु घाटी सभ्यता से। कब से किया? और सिंधु घाटी सभ्यता से ही आप क्या कर रहे हो? वस्त्र का निर्माण कर रहे हो। कब से कर रहे हो? तो वस्त्र निर्माण का कार्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से वस्त्र निर्माण कार्य हो रहा है पूरे भारत के अंदर, जो जो क्षेत्र थे। लेकिन जब आप बात करते हो उद्योग की, इंडस्ट्री की, तो यहां पर आपका जो है बात यह आएगी आधुनिक कारखाना कब आपने स्थापित किया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब यहां जो काम आप कर रहे थे वो कर रहे थे छोटे पैमाने पर, कुछ एक लोगों के लिए कपड़े बना दिए और अपना काम चल रहा था। यहां जो आप काम करोगे उद्योगों में, वो क्या करोगे? बड़े पैमाने पर काम करोगे, एक्स्ट्रा माल बनाओगे, वो क्या करोगे? विदेशों में बेचोगे। समझ में आ रही बात? अब यहां पर जो आपका है आधुनिक कारखाने की जब आप बात करते हो, तो राजस्थान के अंदर जो पहला आधुनिक कारखाना है, पहला आधुनिक कारखाना आपका आप पढ़ते हैं 1889 के अंदर। कब पढ़ते हैं? 1889 में आपका स्थापित किया गया। और इसका नाम था क्या? इसका नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये कहां आती है? ब्यावर में। वर्तमान में कहां है? तो ब्यावर में। तो इसको स्थापित किया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान का आपका जो है पहला आधुनिक कारखाना सूती वस्त्र का कहां स्थापित किया गया और क्या नाम से किया गया और कब किया गया, तो आप ये बताएंगे। ये टाइम पीरियड, इसका नाम ये है। अब इसमें जो प्रश्न आज तक बने उसकी बात करें तो यह कहा जाता है कि जो सूती वस्त्र आपका है, यह उद्योग आपका प्राचीनतम, कैसा है? प्राचीनतम परंपरागत, प्राचीनतम परंपरागत सुसंगठित उद्योग है। प्राचीनतम परंपरागत और सुसंगठित उद्योग है। यह प्रश्न ऐसा कैसे पूछा गया किसी एग्जाम के अंदर? कौन सा है? सूती वस्त्र। कब, कितना प्राचीन है? देखो यहां से तब से अपन कर रहे हैं और परंपरागत रूप से कार्य कर रहे हैं। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हाथों से जो है आपके कपड़ों पे रंगई छपी हो रही है। ये आपको पता होगा, अपन जो जोधपुर पाली क्षेत्र आपका है वहां पर। तो इसका मतलब ये कैसा है? प्राचीनतम है, परंपरागत है और कैसा है? सुसंगठित आपका उद्योग है। अब कुछ बातें यहां पर बता दूं, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये बात तो मैं आपको कर चुका हूं कि ये है पहली मिल, मैंने आपको बता दी ये है। अब यहां जो आपका है इस मिल की जो स्थापना जो कर रहे हैं साथियों, उनके नाम मैं बता दूं क्या क्या नाम आपके हैं। एक तो क्या नाम है? श्याम कृष्ण वर्मा। क्या नाम है इनका? श्याम कृष्ण वर्मा है। और एक क्या नाम था? श्याम कृष्ण वर्मा। पर मूल रूप से जो है, जो सेठ वास्तव में थे वो कौन थे? सेठ दामोदर दास। इन्होंने ही स्थापित किया। इसीलिए आप अधिकांश जगह केवल इनका ही नाम पढ़ते हो, इन्हीं का नाम आप केवल पढ़ते हो, ये ध्यान रखना। लेकिन ये भी व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण है। श्याम कृष्ण वर्मा का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, और कहां सुना हो बताओ? क्रांतिकारियों के पिता के रूप में। किस रूप में सुना है? क्रांतिकारियों को पिता किसे कहते हैं? श्याम कृष्ण वर्मा को क्यों कहते हैं? पैसा देते थे। क्रांतिकारी क्रांति करने आ रहा है तो क्या चाहिएगा उसको? संसाधन चाहिए। वो कहां से आएगा? पैसे से आएगा। तो हेल्प कौन करता था? ये करते थे। क्या बोला? क्रांतिकारियों का पिता, यानी कहा क्रांतिकारियों की माता। वेरी गुड। क्या बताया था? भिकाजी कामा।
भिकाजी कामा जो है उन्हें क्या बोलते हैं, क्रांतिकारियों की माता। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपन ज्योग्राफी के अंदर। तो श्याम कृष्ण वर्मा और ये आपके सेठ दामोदर दास, लेकिन मूल रूप से केवल इनका ही आपका नाम आपको हर जगह देखने को मिलता है। अब चलते अपन आगे, कुछ और कारखाने हमने स्थापित किए, उनमें से एक कारखाना आपका जो है अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका एक कारखाना है एडवर्ड मिल्स। क्या नाम है? एडवर्ड मिल्स आपकी जो है नंबर 2 पे अगर बात करते हैं तो एडवर्ड मिल्स ये कहां आती है? ब्यावर में। कहां आती है? ब्यावर में इसको स्थापित किया गया। इसी तरह से ब्यावर में एक और आपकी मिल्स आपकी आई थी जिसे हम कहते हैं महालक्ष्मी मिल्स। कहां आई थी? यह ब्यावर में आई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें एक और, तो जो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र के रूप में आप देखेंगे तो कौन मिलता है प्रमुख केंद्र? तो हमारा जो एक जिला है जिसका नाम है आपका भिलवाड़ा। भिलवाड़ा क्या है? आपका प्रमुख केंद्र है किसका? सूती वस्त्र का। किसका? इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं भिलवाड़ा को? इसे बोलते हैं एक तो वस्त्र नगरी। क्या बोलते हो? वस्त्र नगरी कहते हो इसे। और इसे क्या कहते हो एक और नाम? राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हो? राजस्थान का मैनचेस्टर इसे कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर आपका जो है किसे कहा जाता है? आपके भिलवाड़ा को कहते हैं। और वैसे मैनचेस्टर जो आपका है वो कहां आता है? इंग्लैंड के अंदर आता है। कहां आता है? जब इंग्लैंड ने हमें उपनिवेश बना रखा था, हम पर अधिकार कर रखा था, तो यहां से कच्चा माल कहां जाता था? मैनचेस्टर। और वहां के जो कारखाने थे उनमें वो माल बनकर वापस भारत आता था और भारत के अलावा अन्य जो देश आपके हैं वहां भी जाता था। ठीक है, तो तब ये आपका जो आपका मैनचेस्टर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। किसके लिए? कपड़े के लिए। पर वर्तमान में इसकी हालतें खराब है क्योंकि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक और बात आती है कि सब आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा? राजस्थान का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक मैनचेस्टर राजस्थान का, तो हो जाएगा भिवाड़ी अलवर। एक मैंने नाम लिया था अभी कि साहब हाथों से भी काम हो रहा है कपड़ों के ऊपर, और इसके लिए पाली जोधपुर आपका प्रसिद्ध है। तो कई बार ये पूछ सकता आपसे कि राजस्थान का मुंबई, रंगाई छपाई के मामले में आगे है, इस कारण से हमसे कह रहे हैं राजस्थान का मुंबई। तो राजस्थान का जो मुंबई आपका है वो किसे कह रहे हो आप कह रहे हो किसे? पाली को। किसे कहते हो? पाली को कहते हो राजस्थान का मुंबई। अब आगे चलते हैं, यहां से एक और बात हम करते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है जो कारखाने लगे हुए हैं वो आपके किस तरह से लगे हुए हैं? तो जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो किन किन सेक्टर्स में हैं? तो एक तो है गवर्नमेंट के अधीन। किसके अधीन है? गवर्नमेंट के अधीन होगा तो क्या कहोगे उसे? सार्वजनिक। क्या कहोगे? सार्वजनिक क्षेत्र में आपके कारखाने लगे हुए हैं। अभी इसके आगे मैं बात करूंगा आपसे, जितने भी कारखाने इस क्षेत्र में वो सारे बंद है। गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ कारखानों को टेक ओवर कर लिया। मतलब जिन कारखानों को स्थापित किया गया था, हो सकता है उन्होंने कोई ऋण लिया हो, चुकाया नहीं हो, तो क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया उन्होंने, अपने अधीन उसे कर लिया, पर गवर्नमेंट खुद से चला नहीं पाई। तो क्या है? वर्तमान में ये बंद है। एक होते हैं आपके सहकारी। क्या होते हैं? सहकारी आप समझ चुके होंगे क्या होता है? ऐसे कारखाने जिनमें आपका सरकार और आपका जो है प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हो, क्या होता है? सहकारी संख्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। हाँ या ना? अब इसमें भी आपके जो है कुछ अपने पास में जो है कतई मिल्स है, उन कतई मिल्स को मिलाकर हमने जो है एक संघ बनाया जिसे हम कहते हैं स्पिन फेड। क्या बोलते हैं? स्पिन फेड बोलते हैं। इसके बारे में बात हम आगे करने वाले हैं। और फिर आता है निजी क्षेत्र। तो जो सर्वाधिक आप कार्य देख रहे हो वो किसमें होता है? तो उत्पादन की जब बात आती है तो निजी क्षेत्र आपका इस मामले में आगे है। जैसे आप देखो अगर, तो अपने यहाँ उदयपुर के अंदर भी एक धागा फैक्ट्री रिलायंस की है। किसकी है? रिलायंस की धागा फैक्ट्री है। बांसवाड़ा के अंदर मयूर मिल्स आपकी है, सिंटेक्स मिल्स आपकी है, ऋषभ देव के अंदर मयूर मिल आपकी है। तो इस तरह से कई सारी आपकी मिल्स जो है वो आपकी लगी हुई है, और सब कैसी है? आपकी प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की आपकी ये मिल्स है। आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ बातें और कर लेते हैं। यहां पर देखिए, एक आपकी जो मिल है जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल आपकी है, और वो कौन सी है? वो है उमेद मिल्स पाली। कौन सी है? उमेद मिल्स पाली जो आपकी है ये राजस्थान की सबसे बड़ी आपकी क्या है साथियों? सूती वस्त्र मिल है। ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं, जब आपका राजस्थान का स्वरूप सामने आया था 1 नवंबर 1956 को, तब तक हमारे पास में
कितनी मिलें थी? 7। कितनी थी दोस्तों? 7 थी, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग कितनी है? 23 मिलें आपके पास में है, और तीनों का मैंने बता दिया किसी क्षेत्र में, सार्वजनिक के अंदर भी है, सहकारी में भी और आपका निजी में। पर यहां जो आपकी वो सब क्या है? बंद पड़ी है। कौन कौन सी आपकी मिलें कहां कहां आ रही उसकी बात बताता हूं। देखो कुछ कारखानों के नाम आपको बता दूंगा। उनको क्या किया? एनटीसी। एनटीसी क्या है साथियों? नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय वस्त्र निगम। राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इसने कुछ कारखानों को अधिग्रहित कर लिया, टेक ओवर कर लिया, और वो वर्तमान में बंद है। सहकारी में क्या बनाया था अपन ने? स्पिनफेड। क्या बनाया था? स्पिनफेड। इन दोनों की बात मैं आपसे करने वाला हूं। तो हुआ क्या कि साथियों 3 कारखाने आपके हैं, जिनमें से एक कारखाना है एडवर्ड मिल्स, जो मैंने बताया आपको कहां आता है? ब्यावर में। एक कारखाना है महालक्ष्मी मिल्स, जो मैंने बताया था अभी आपको, ये भी कहां आता है? ब्यावर में। और एक कारखाना है विजय कॉटन मिल्स, ये कहां आता है? विजयनगर, अजमेर के अंदर। तीनों कारखाने कहां आ गए? अजमेर में आ गए। इन कारखानों को क्या किया? एनटीसी ने आपका जो है साथियों अधिग्रहित कर लिया। किसने कर लिया? एनटीसी ने अधिग्रहित किया। एनटीसी ने अधिग्रहित किया 1974 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कारखाना जो है क्या किया गया? अधिग्रहित कर लिए गए तीनों को। पर ध्यान ये रखना, वर्तमान में तीनों बंद है। वर्तमान में बंद है ये कारखाने। गवर्नमेंट ने ले तो लिए लेकिन चला नहीं पाई, तो क्या हो गया? ये वर्तमान में बंद हो गए। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। अब हम बात करते हैं सहकारी। मैंने बताया था कुछ हमारे पास में कतई मिल्स हैं, उनको अपन ने जो है जोड़ कर क्या बनाया? एक बनाया स्पिनफेड। इनमें जो कतई मिल्स आपकी है, उनमें एक जो आपकी है वो कौन सी है? राजस्थान सहकारी कतई मिल्स। ये कहां आती है? आपके गुलाबपुरा। तो गुलाबपुरा कहां आता है? भिलवाड़ा के अंदर आता है। एक कतई मिल्स आपकी आती है गंगापुर के अंदर, ये भी कहां आ रही है? भिलवाड़ा में। और एक कतई मिल हमने ले ली हनुमानगढ़ की, जिसका नाम क्या है? श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल, लेकिन आती कहां है? हनुमानगढ़ में आती है। इसको और एक और हम जो है एक मिल और इसमें हम जो है साथियों जोड़ देंगे, तो ये तो आपकी क्या हो गई? कतई मिल्स। इसी के साथ हमने क्या किया कि एक आपकी जो है गंगापुर की जिनिंग मिल्स को ऐड कर लिया। इन 4 को अपन ने ऐड करके क्या बनाया? अपन ने बनाया स्पिनफेड। क्या बनाया? और स्पिनफेड कब सामने आया? 1 अप्रैल 1993 में आपका ये सामने आ रहा है। तो स्पिनफेड का गठन किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1993 को किया गया। और इसमें कौन कौन से कारखाने आपके आते हैं? तो वो कारखाने आपको मैंने यहां बता दिए कि ये सारे कारखाने आपके इसके अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां से। तो इसका अगर पूरा नाम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स संघ लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। किसका? स्पिनफेड का हिंदी में। जबकि इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? स्पिनफेड स्पिनिंग फेडरेशन, बस इतना ही नाम इसका है। पर आप यह देखो यहां पर कि पूरा नाम क्या आ रहा है? ये नाम आपका आ रहा है स्पिनिंग फेडरेशन। बात खत्म, लेकिन पूरा नाम आपका हिंदी में ये इतना बड़ा नाम इसका है। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहां पर जो है साथियों प्राइवेट सेक्टर में कितनी आपकी मिल्स है? 17। कितनी है? 17 है। अब यहां देखो आप बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट, कि आपके राजस्थान के अंदर जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर आपका कहां स्थापित किया अपन ने? भिलवाड़ा के अंदर स्थापित किया। अभी हमने बताया था भिलवाड़ा क्या बोलते हैं अपन? राजस्थान का मैनचेस्टर। नवीन कौन सा है? भिवाड़ी, अलवर। ये सारी बात मैं आपको बता के आ चुका हूं। अब चलते हैं चीनी उद्योग में। कहां चलते हैं? चीनी उद्योग के लिए आवश्यक क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना होगा तो क्या होगा? चीनी का उत्पादन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। राजस्थान के अंदर कहीं भी आपका गन्ने का जो है उत्पादन नहीं है। है क्या उत्पादन? गन्ना हो रहा है क्या? कहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? तो जब नहीं हो रहा है दोस्तों, तो फिर क्या आपका है? तोड़। ये कारखाने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे कारखाने। ध्यान रखिएगा। अब कारखाने कौन कौन से आपके हैं उसकी बात हम यहां पे कर लेते हैं एक बार। तो 1 सेकंड रुकिएगा।
चलिए दोस्तों, बात हम कर रहे हैं किसकी, चीनी उद्योग, किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपका है ध्यान रखना, कुछ कारखाने आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कारखाने आपने स्थापित किए। चीनी का निर्माण भी प्राचीन काल से कर रहे हो, लेकिन कारखानों की जब बात करते हो तो कारखाना, पहला कारखाना आपका लगाया गया था कौन सा, दी मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सा लगाया गया, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लगाया गया आपका। दी मेवाड़ शुगर मिल्स जो आपका है वो कहां आता है, वह आता है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कहां आता है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका इसको स्थापित किया। तो प्रथम जो कारखाना है वो लगाया गया था आपका, कहां पर लगाया गया, आपका लगाया गया भोपाल सागर में। किस नाम से लगाया गया, मेवाड़ शुगर मिल्स। अब ये लगाया गया 1932 में। कब लगाया, 1932 में स्थापित। पर दिक्कत क्या है कि आसपास के एरिया में गन्ने का उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है, यह वर्तमान में बंद है, वर्तमान में बंद है। अब चलते अपन आगे, जितने भी ये कारखाना आप लगा रहे हो, बंद कर रहे हो, तो क्या होगा, मशीनें पड़ी हुई है, तो इसकी सारी जो मशीनें आपकी है वो क्या कर दी, बेच दी गई है। क्या कर दिया गया है, बेच दिया गई। अब चलते अपन आगे, यहां से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने एक और कारखाना स्थापित किया, नंबर 2 कारखाना, और उसका नाम क्या है, श्रीगंगानगर शुगर मिल्स। श्रीगंगानगर शुगर मिल्स। अब इसकी स्थापना को लेकर कुछ लोगों में डाउट रहता है हमेशा कि कब की गई, कब की गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसको भी स्थापित किया गया था प्राइवेट सेक्टर में। किसमें किया गया, सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था निजी क्षेत्र में। सर्वप्रथम 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित, निजी क्षेत्र में स्थापित किसको किया गया दोस्तों, आपकी गंगानगर वाली शुगर मिल को। इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो है 1956 में गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, इसको टेक ओवर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना 1956 में सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया, सरकार द्वारा अधिग्रहित। तो अब ये वर्तमान में कहां आ जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र की आपकी यह मिल है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास में एक कारखाना कैसा है, गवर्नमेंट का है। एक का जो आपका था कारखाना दोस्तों, वो कैसा था आपका, वो था आपका प्राइवेट सेक्टर का। जो आपकी पहली खुली थी वो खुली थी निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, हालांकि दूसरी भी खुली किसमें थी, प्राइवेट में थी, लेकिन वर्तमान में कहां आ गई, वो आपकी आ गई थी गवर्नमेंट में। अब एक बात समझिए, यहां पर भी क्या होगा कि आपका जो है जब गन्ना नहीं होगा तो उत्पादन क्या होगा, बंद। अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक नया प्रयास किया गया चुकंदर से चीनी बनाने का। चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किस कारखाने में किया गया, चीनी बनाने का प्रयास कहां किया गया साथियों, तो गंगानगर शुगर मिल में किया गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि साहब ये वर्तमान में इसका भी उत्पादन नहीं है हमारे पास, तो कहां से बनाओगे। तो क्या किया गया, वर्तमान में यहां पर आपकी जो है चीनी नहीं बनती, वर्तमान में चीनी उत्पादन बंद। अब यहां पर जो है बात ये ध्यान रखना, अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या कर रहे हो, यहां पे वर्तमान में शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। और जो शराब बन रही है वो 2 प्रकार की है, देसी और विदेशी, है ना। अब देसी विदेशी में क्या डिफरेंस, इसकी बात अब करते हैं अपन आगे। तो जो आपकी देशी शराब बन रही है वो कहां सप्लाई होगी, तो यहां की जो देशी शराब आपकी है वो एक तो बिकती है उदयपुर संभाग, उदयपुर व कोटा संभाग के क्षेत्रों में, उदयपुर व कोटा संभाग के
संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में इसको बेचा जाता है। और जो ये शराब आपकी चल रही है, बिक रही है, वो किसके नाम से बिकती है जीएसएम के नाम से। किस नाम से बिकती है? जीएसएम के नाम से आपका जो है शराब बेची जाती है। किस नाम से बेचते हैं? जीएसएम के नाम से इसके कारखाने आपने स्थापित किए हैं। जीएसएम का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? गंगानगर। तो गंगानगर शुगर मिल्स जो आपका है, ये आपका वर्तमान में शराब बना रहा है और शराब के अंदर जो कारखाने लगा रहा है वो किस नाम से लगाता है? जीएसएम के नाम से लगाता है। एक कारखाना हमारे उदयपुर में लगा हुआ है, ठीक है, जीएसएम के कारखाना कहां है? अपने उदयपुर में लगा हुआ है, यहां से आपकी सप्लाई हो रही है। अब यहां पे ध्यान में रखना है कि कोविड का जब टाइम आया था, और कोविड के टाइम में अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या दिए थे? सैनिटाइजर की बोतल्स दी थी। अगर आपने उस बोतल को देखा है तो ढंग से देखना, वो वास्तव में शराब की बोतल है, जो आती है ना देशी दारू, बस केवल टेक आपका चेंज कर दिया था। तो वो जो सैनिटाइजर बन रहा था, है ना, वो किस में बन रहा था? इसी कारखाने में आपका बना, और उसी बोतल में सप्लाई भर के और क्या किया? टेक लगा के और आपको दिया गया। ठीक है, पढ़ियो देखना आज जाके। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपकी अन्य जो शराब बन रही है उसमें एक तो आपकी है इसमें केसर कस्तूरी। कौन सी है यहां पर? केसर कस्तूरी जो है वो एक इसका मुख्य ब्रांड है। और एक आपका जो है ये शराब दे रहा है रॉयल हेरिटेज लीकर के नाम से। रॉयल हेरिटेज लीकर के नाम से ये शराब दे रहा है। तो कुल मिला के वर्तमान में इसमें आपका शक्कर तो बन नहीं रही है, बन क्या रहा है? शराब बन रही है, और देसी विदेशी दोनों प्रकार की शराब बन रही है, और ये बेच रहा है। और ज्यादातर कौन सी बना रहा है? देशी बना रहा है, क्योंकि राजस्थान की चलेगी, देसी चलेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन यहां से, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 कारखाने पे। और जो नंबर 3 कारखाना आपका है उसका नाम है केशोराय पाटन, केशोराय पाटन शुगर मिल्स। केशोराय पाटन शुगर मिल्स जो आपका है, यह एक कारखाना आपका कहां आता है? बूंदी में। कहां आता है? बूंदी के अंदर आता है, ध्यान रखना। इसको स्थापित किया अपन ने 1965 में स्थापित, 1965 में स्थापित। और इसको जो स्थापित किया गया 1965 के अंदर, ध्यान ये रखना है कि यह आपका कारखाना है किसका? सहकारी क्षेत्र का। किसका है? सहकारी क्षेत्र का। देखो अपने यहां गन्ना की अगर बात करते हो तो चित्तौड़, बूंदी, आपका जो गंगानगर है वो वाला बेल्ट आपका किसके लिए है? गन्ने के लिए। और वहीं पे क्या लगाए? कारखाने लगाए, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि गन्ने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। गन्ना हमारे यहाँ भी होता है उदयपुर में, है ना, अपने यहाँ भी हो रहा है, उदयपुर हो रहा है, राजसमंद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जहां पे पानी का एरिया वहां पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का गन्ना और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो पा रहा है कि ये कारखाने चल पाए। अब क्या हुआ? वर्तमान में क्या होगा? ये भी भैया बंद है। जब आपके पास गन्ना ही नहीं है तो वर्तमान में क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में बंद। अब ये कैसा है? सहकारी क्षेत्र का। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप साथियों? इसकी जो जगह है, उस कारखाने जगह की जो आप क्या कर रहे हो? नया कुछ कार्य कर रहे हो। और क्या काम कर रहे हो? ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। इस कारखाने के स्थान पर, इस कारखाने के स्थान पर राज्य का पहला, क्या कर देना? राज्य में निजी क्षेत्र का पहला, निजी क्षेत्र का पहला गैस आधारित बिजली घर, गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया जाएगा। क्या करोगे? तो जो आपकी जमीन पड़ी हुई है वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप जो है, खाली हो चुका है कारखाना, मशीनें गायब हो चुकी है, तो अब क्या कर रहे हो? वहां पर आप क्या कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर का पहला आपका जो है गैस आधारित बिजली घर आप स्थापित कर रहे हो। कौन सा? गैस आधारित पहला प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये प्रश्न आपका बनने लायक प्रश्न है कि आप जो है पहला कारखाना कहां स्थापित कर रहे हो? गैस आधारित। और गैस कहां से आएगी? अब दिक्कत यहां आ रही है कि गैस कहां से आएगी। तो गैस की जब बात आप करते हो दोस्तों, तो गैस को ध्यान रखना कि एक पाइपलाइन आपकी जा रही है जिसका नाम है HBJ या HBJ भी हम कहते हैं। और ये पाइपलाइन जो जा रही है वो कहां से जा रही है? हजीरा आता है गुजरात में। H मतलब हजीरा है, गुजरात के अंदर आता है। V मतलब या B मतलब आपका है बीजेपुर जो आता है MP में। J से आता है जगदीशपुर जो आता है यूपी के अंदर। तो हजीरा से लेकर जगदीशपुर तक क्या है? एक पाइपलाइन जा रही है।
और ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है? गुजरात से एमपी, एमपी से आपका यूपी, अब आपको सर राजस्थान। तो यहां पे क्या किया जाएगा, जो आपका विजयपुर आपका है वहां से गैस आपकी जो है यहां तक पाइप के माध्यम से लाई जाएगी, है ना, और इसको यहां पर गैस आपकी मिलेगी, और तब ये आपका जो है कारखाना, ये जो आपका बिजली घर है वो चल पाएगा। तो अभी जो हमने बातें की है वो 2 उद्योगों की बातें की है। एक तो अपन ने पढ़ा क्या, कपड़ा उद्योग, और एक हमने पढ़ा है क्या, चीनी उद्योग। इसके अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।